अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर उठाए सवाल। सीज फायर के बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सेना का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधियों और मिसाइल हमलों के बीच भारतीय सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय सिख समुदाय ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार को खारिज किया। भारतीय सिख समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय सेना ने खुद भारत में गुरुद्वारों पर हमला किया। सिख समुदाय ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को एकजुट रहने और सुरक्षा बलों के समर्थन का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकी ढेर। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा। भारत और पाकिस्तान ने 3 दिन की सैन्य झड़पों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि कुछ घंटों बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तनाव बढ़ गया। स्पेसएक्स को 25 स्टारशिप लॉन्च की अनुमति। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को अमेरिका के FAA से टेक्सास से 25 स्टारशिप लॉन्च की अनुमति मिली, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी आने की उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। सीमा क्षेत्रों में हाई अलर्ट। भारत पाक तनाव के चलते राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर और जैसलमेर में ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमेरिका चीन संबंधों में नया मोड़। जिनेवा वार्ता के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका चीन संबंधों में पूर्ण पुनर्स्थापन की घोषणा की, जिससे वैश्विक राजनीति में बदलाव की संभावना है। राजस्थान में बिजली आपूर्ति प्रभावित। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के तहत कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई है। प्रशासन स्थिति सामान्य करने के प्रयास में है। अरावली सुरंग परियोजना प्रगति पर। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला में 4.69 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण हो रहा है, जो 2026 तक पूरा होने की संभावना है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण हरियाणा में पलवल से सोनीपत तक 121.7 किलोमीटर लंबा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है, जो 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। इसके तहत गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। काशी रोपवे परियोजना। वाराणसी में 3.75 किलोमीटर लंबी काशी रोपवे परियोजना का निर्माण हो रहा है, जो अगस्त 2025 तक पूरा होने की संभावना है। यह भारत की पहली सार्वजनिक परिवहन रोपवे होगी। दिल्ली में फिर हलचल। सीमा पर सीज फायर के बाद PM मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जो 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ये राज्य में यातायात को सुगम बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर DGMO ने प्रेस ब्रीफिंग में कई चीजों का खुलासा किया। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है और हमने आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर से
भारत ने न केवल आतंक के आकाओं को खत्म किया बल्कि पाकिस्तान को उसकी हर नापाक हरकत का करारा जवाब भी दिया। भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद अब सीमा के उस पार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पहलगाम अटैक के बाद 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के बाद जिन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था वे अब फिर से खोले जा चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को किया निष्क्रिय। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले की योजना विफल हो गई। भारतीय सेना ने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम ने इस योजना को नाकाम किया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध निर्माणों को गिरा रही है। इस बार यूपी में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया। यहां पर 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाई गई, जिन पर बुलडोजर चलाया गया है। हरियाणा में आंधी बारिश का कहर, सिरसा में ओलों से किसानों की फसल बर्बाद, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। भारत पाक युद्ध विराम के बाद इस मिसाइल की चर्चा अब वैश्विक स्तर पर छा गई है। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब प्रदेश में लोगों को गरीब बिजली का लाभ मिलने वाला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। अब सरकार हर व्यक्ति को 150 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देगी। गंगापुर सिटी में शहर के प्रमुख प्राइवेट बस स्टैंड पर रविवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात करीब 9:30 बजे 3 निजी बसें आग की चपेट में आ गईं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। भारत माता के लिए आखिरी सांस तक लड़े मोहम्मद इम्तियाज, इस देशभक्त के घर का नाम सुन आपको भी होगा गर्व। पाकिस्तान में बड़ा खुलासा, 2 करोड़ लोग बोले भारत से युद्ध हुआ तो नहीं देंगे पाक सेना का साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ ही घंटों बाद इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी। चीन ने फिर दुनिया को सदमे में डाला। बना डाली धरती के किसी भी कोने को 30 मिनट में तबाह करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। कार्ड धारकों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर कोटेदारों को अब एक साथ 3 महीने का राशन उठान करने के आदेश जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना अब 1.5 नहीं 2.5 लाख मिलेंगे। 280 आवेदन प्राप्त, 28 रिजेक्ट। जानिए कौन है पात्र। राजस्थान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब पिछड़ा हुआ नहीं रहने वाला है। राजस्थान में अब आपको आने वाले सालों में चकाचक सड़कों का जाल नजर आने वाला है। राजस्थान को पिछले कुछ सालों में काफी बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। राजस्थान अब 2 नेशनल हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने की बड़ी तैयारी की जा रही है।